जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम ऐसे महाराज जी से मिलाने जा रहे हैं जो गृहस्थ होते हुए भी उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किए हैं। गृहस्थ जीवन में इन्होंने डॉक्टरी का पेशा अपनाया हुआ है और डॉक्टरी का पेशा करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं आध्यात्मिक जगत में बहुत ही उच्च स्तर को इन्होंने प्राप्त किया है। चलिए मिलते हैं महाराज स्वामी श्रद्धानंद जी से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी नहीं, महाराज जी, अरे महाराज जी आपके दर्शन ही दुर्लभ हैं। तो लोगों को आपका परिचय हमने दिया कि आप मतलब पेशे से डॉक्टर हैं और काफी आपको ज्ञान भी है और साथ में ये भी ज्ञान है आपको कि आप ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं। साथ में आप भगवान की भक्ति में ऐसे जुड़े हुए हैं कि आप लगातार हम देखते हैं कि आप भक्ति ही करते रहते हैं, चाहे आप गृहस्थ जीवन के कार्यों को संपादित कर रहे हैं। तो महाराज जी एक प्रश्न है कि इस संसार में मनुष्य आया हुआ है और बहुत से मनुष्य गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन में उनकी समस्याएं बहुत सी होती हैं। तो उन समस्याओं को आप कैसे दूर करने के लिए अपनी वाणी से उन्हें उपदेश देंगे सांसारिक व्यक्ति को कि वो दुख से निवृत्त हों और भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में बढ़ें। और ज्योतिष विद्या भी आपके पास है, उसका भी थोड़ा सा निचोड़ बताइएगा। महाराज जी आपके शब्द। देखिए, पहले बात महाराज जी हमारे बस छोटे मोटे सेवक हैं जी जी। और संसार में कुछ समय व्यतीत करने आए जी। वो व्यतीत करके फिर जाना है ना, जैसे आत्मा की गति है ये, इसके अलावा कुछ गति होती नहीं। और इस गति में क्या है कि आपके साथ क्या जाएगा, आपका अर्जित किया गया पुण्य जाएगा। पुण्य का मतलब आपका जब तब जाएगा। आपके साथ मतलब आप आए हुए यहाँ किस लिए, बस कुछ समय व्यतीत करने के लिए आए हो। आप ये कहो कि हम यहाँ अस्थायी होकर रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आए हो तो आने का मकसद क्या है और जाने का क्या मकसद है ना। जी तो जी। आए हो कुछ कर्म, ईश्वर द्वारा निर्धारित कर्म को ही करने आए हो। जी महाराज जी जी। इसमें कहोगे हम कर्म करके अपने भाग्य को बदल लेंगे, तो यह संभव नहीं है। कर्म करके भाग्य नहीं हाँ, जी जी। आप बदल नहीं पाओगे, बदल नहीं, वो पहले से ही डिसाइड है जी। हाँ, प्री डिसाइडेड है। वहाँ कुछ बदल नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमने कर्म करके बदल लिया। नहीं, उतना कर्म लिखा था आपको करना। अच्छा, प्रारब्ध में लिखा था। प्रारब्ध में ही लिखा था, है ना। अब करना क्या चाहिए आदमी को, तो आप ये समझ जाओ हमें क्या करना है, अपने पुण्य को ही बढ़ाना है। अच्छा, पुण्य में क्या मतलब? पुण्य का मतलब ये है कि संसार में किसी को कष्ट ना दीजिए, है ना। अच्छा, इजी जीवन यानी कि खुशमय जीवन लोगों का अगर जितना बना पाए बने। अच्छा, मतलब लोगों को आप सुख देने की बात कर रहे हैं। अगर वो ना हो पाए, मतलब हो जाए तो ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं करना है। आप अपने जप तप पे ज्यादा प्रयास करिए। अच्छा, ध्यान भजन। हाँ, भजन जप तप। जी जी। अब उसमें श्रेष्ठ क्या है जी, भक्ति श्रेष्ठ है ना। भक्ति से अच्छा, हाँ। अगर वो ना हो पाए तो और बहुत सारे तरीके, उसमें एक विधा है जप की। जप का मतलब ईश्वर चिंतन या ईश्वर का नाम लेना। बिल्कुल। कुछ ना मिले तो नाम ना, मतलब नाम का ही जप करना है ना। और अगर मंत्र मिल जाए तो श्रेष्ठ है, क्योंकि मंत्र अधीनस्य देवता है ना। मंत्र के अधीन देवता होते हैं। आप कहोगे ये कैसे? ये ईश्वर के ही द्वारा बनाया गया विधान है। हर अगर निर्धारित मात्रा में आपने मंत्र ढंग से कर लिया, जिस देवता की आप आराधना कर रहे हो, जिस इच्छा से कर रहे हो, वो मनोवांछित फल देना ही पड़ेगा। उनका सिंहासन जो है जी जी आप तक आ जाएगा, खींचे हुए चले आएंगे। जी जी। आप चाहे मन से करो चाहे गैर मन से करो, क्योंकि मंत्र शक्ति वो है, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है, वचन है वो, और वो करना ही चाहिए। तो उसको करते रहिए और धीरे धीरे यही आपके पुण्य में अर्जित होने लगेगा। अच्छा, आपका औरा भी बढ़ने लगेगा। अच्छा, धीरे। औरा क्या होता है ये? औरा का मतलब ये है कि आपकी आत्मा का जो तेज है वो बढ़ने लगेगा। अच्छा, सीधी बात आप ये समझ जाओ। आप अगर जागृत हुए तो लाइट, जैसे
टार जागृत हो गई, लाइट देने लगी, जी जी वैसे आप देने लगो। इसमें कोई निगेटिव चीज नहीं घुस पाएगी। जी महाराज जी। लोग भूत प्रेत से पीड़ित है, आप अपने मंत्र या जाप को बढ़ा के रखो, कभी नहीं हो पाएगा ये। अच्छा बल्कि वो चीजें आपके जाने से दूर भाग जाएंगी। अच्छा अच्छा आपको बड़े बड़े दरबार भी जाने की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा, जो इसी- दरबार लगते हैं वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हो सकता ना, यही मतलब आप स्वयं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मंत्र जाप नाम जाप के द्वारा बढ़ा सकते हैं। एकदम सच्चाई है ना? महाराज जी, ये लोग कहते हैं कि हमें संसार में काम इतने पड़ जाते हैं कि हम कैसे नाम जाप कर पाए, हमें समय निकल नहीं हो पाता, कैसे हम भजन कर पाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ये सब फालतू चीजें हैं। जी जी। क्या आप बता रहे हो संसार में हम उलझे हुए हैं? आपका जन्म किस लिए हुआ? अगर संसार सत्य है जी। तो संसार छोड़ के जाते ना, है ना? गलत तो नहीं कह रहा? सही बोल रहे हैं मेरे को। तो सत्य क्या है? मरना सत्य है। और आपके साथ जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। तो आपका जब तक ही जाएगा, तो आप जब तक क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। सांसारिक क्रियाओं को अपने हिसाब से मैनेज, किनारे स्टॉप कर दो। 2 घंटे ज्यादा हम काम नहीं करेंगे संसार के लिए, ठीक है? हर परिवार वो के लिए मतलब एक समय निर्धारित कर लीजिए। बाकी समय आप जब तक में ही लगा दीजिए। यहाँ तक सोइए, सोते समय भी आप जब तक करिए। अच्छा, मतलब इस सोते समय जब तक, ये कैसे होगा महाराज जी? आप बैठे, जब तक बैठे बैठे कर पाइए, और लेट जाइए, लेट करिए। अच्छा अच्छा। हर समय करिए। लोग कहेंगे कि नहीं लेट के करने में दोष होता है, कोई बात नहीं, हम दोषी ही सही। नाम लेट के भी उस ईश्वर का नाम तो ले तो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। हमें वो मात्रा बढ़ा दिया। और जैसे आंख खुले तो थोड़ा दिमाग जरूर रखिए, फिर उसी मंत्र को फिर जपिए। जी जी, नाम को मतलब। हाँ, जो मंत्र है मंत्र, जप है तो जप, आपका नाम है तो नाम, जो मिले साधन आपको मिला है। योग है तो भाई जो तक प्रक्रिया उस हिसाब से करिए। तो महाराज जी, नाम और मंत्र लेने के कुछ नियम है क्या? देखिए फिर वही मैं जैसे नियम, जैसे कि पवित्र अवस्था की अपवित्रता कोई नहीं। भाई पेट के अंदर तो आप क्या भरे हो? मल मूत्र है। तो आप हरदम शुद्ध हो, आत्मा हमेशा शुद्ध है ना। हाँ वो तो। हाँ, इसके अंदर जो ईंधन है आपकी, वो जब एक समय के बाद खराब, मतलब उसका ऊर्जा निकल जाएगी, तो वो भाई आपका कहोगे गंदगी है। वो गंदगी नहीं, ईश्वर की नजर में वो गंदगी नहीं ना। जैसे शिकारी करने वाले जो मछली पकड़ते हैं, छोटी मछली तो वैसे कच्चा चबा जाते हैं, खा जाते हैं ना। हम तो भाई इसके खिलाफ हैं, लेकिन खा जाते हैं ना। तो ईश्वर आपकी मतलब और ये अशुद्ध अशुद्ध को नहीं देखता, वो देखता है कि आपकी आस्था उनके प्रति कितनी है जी, आपने कितना मंत्र जपा हुआ है। जी जी, है ना। और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप खुद ही समझ। आप अपने मन को ही थोड़ा सा ईश्वर जैसा बना लीजिए। आप जब ईश्वर के जैसा बन जाओगे, आप सोचोगे मेरे फॉलोअर, मतलब मैं अपने फॉलोअर पर प्रसन्न कैसे होऊंगा। तो आपको खुद ही समझ में है, जो हमसे प्रेम करता है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे कजड़ी में पड़ा रहे जी, आप दौड़े में चले जाओ उसकी मदद करने के लिए। अच्छा, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, एकदम सही कह रहा तो हूँ। महाराज जी, आपका कहना है कि नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। नाम और मंत्र जाप भी करिए, कोई ऐसा नहीं। हाँ, मंत्र जाप में थोड़ा तरीका है भाई, बहुत ज्यादा जैसे मल त्याग कर ना करिए उस समय, लेकिन अगर गुरु ने परमिशन दे रखी है तो वैसे समय भी करे। बहुत सारे भगत रहे कि हर समय जो सिद्धावस्था वाले हैं उनकी तो कोई स्थिति, आप भी सिद्धावस्था में, और आप भी सिद्ध हो जाओगे, गारंटी बता रहा हूँ। इस कलयुग में, इस कलयुग में लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, देव दर्शन नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं इसी आंखों से ही कलयुग में दर्शन हो जाएगा। अच्छा, देव दर्शन हो सकता है, गारंटी सही बात बता रहा हूँ। तो इसका उपाय क्या है महाराज जी? देव दर्शन क्या है? उपाय यही है कि आप अपने मंत्र शक्ति को बढ़ा कर रखिए। अच्छा अच्छा, है ना। जाप ज्यादा से ज्यादा करिए, मन आपका हमेशा उन्हीं में हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अच्छा। हाँ, और इधर उधर दौड़ोगे, समय बर्बाद करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। बहुत अच्छा महाराज जी, ये ज्योतिष विद्या आपको काफी अच्छा ज्ञान है, इसका भगवान की प्राप्ति के लिए कोई रास्ता है, या फिर ये दैनिक मतलब जो संबंध बनते हैं शादी विवाह के, इसके लिए जन्म कुंडली आदि के लिए इसका अच्छा योग बनता है? देखिए, ये ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ बताइए। यहाँ कारत्व ग्रह की बात आएगी ना जी। जैसे विवाह वाला आपके ज्योतिष में खाने में कौन सा घर है? 7वां घर है ना। अच्छा, 7वां घर का मतलब 7वें घर का स्वामी अगर 100 में है, जैसे उसमें शुक्र हो गया, बुध हो गया, है ना, बृहस्पति हो गया, या चंद्रमा भी हो गया, है ना, ये सब अच्छा विवाह करा देते हैं। अच्छा, इनका जब अंतरदशा चलती है तो शादी विवाह का अच्छा योग बनता है। लेकिन
क्योंकि भाई जैसे हम्म, कहा जाए कि विवाह का जो कराने वाला असली ग्रह है शुक्र है और बृहस्पति है। अच्छा। है ना। जब ये मनुष्य के जीवन में या कुंडली में जब ये समय चल जाता है जातक का, तो विवाह बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा। हाँ हाँ, और उसी समय विवाह होने के ज्यादा अच्छा योग रहता है। अब ये नहीं कहूँगा जिनका विवाह नहीं हो रहा गारंटी से हो ही जाएगा, नहीं, योग अच्छा चलता है उस समय। और थोड़ा बहुत उपाय भी अगर कर लिया जाए, उपाय में जैसे बृहस्पति को स्ट्रांग करने का तरीका है कि नहाते समय थोड़ा हल्दी डाल लीजिए उसमें। अच्छा। हाँ, हल्दी जैसे डालेंगे और स्नान करिए और थोड़ा सा भक्ति भाव बढ़ा दीजिए, और अच्छा अपनी बात ईश्वर से कह भी दीजिए कि प्रभु हमारी ये इच्छा है। और देखिए मतलब गारंटी से भगवान सुनते हैं और आपका कर्म सिद्ध कर देते हैं, वो कर्म हो ही जाता है। मनुष्य जीवन में सभी धन प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं, तो आप धन प्राप्ति के लिए क्या ये आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहिए क्या? अरे फालतू जी, जैसे पुरुषार्थ करने के लिए ठीक है, पुरुषार्थ मतलब 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, उसमें धन की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दौड़ जाइए, आप अपने दिनों रात की नींद बर्बाद कर लीजिए, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जितना मिले उतने में ही संतुष्ट हो जाइए, है ना। जी महाराज। आपके भाग्य में जितना है उतना मिलके ही रहेगा, है ना। आप चाहे सोते रहें, चाहे दुकान खोल के बैठे, चाहे नौकरी कर रहे हो या अपना ही कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो, जितना भाग्य में वो मिलके ही रहेगा। महाराज ये भजन का उपयुक्त तो अच्छा समय क्या होता है? शांति का समय जब हो आपकी, जब आत्मा कहे कि अब करना शुरू करें हम, है ना। ये सुबह शाम लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, आप 24 घंटा उपलब्ध हो सकते, बिल्कुल, है ना। और ज्यादा अच्छा है काम करते हुए भी थोड़ा सा भजन करना शुरू करें। जैसे खाली बैठे तो हरदम 24 घंटे काम तो कोई करता नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वहाँ भी आप बताए अपने गुरु के द्वारा बताई गई विधि के द्वारा या स्वयं ही प्रयोग करके। महाराज स्वयं प्रयोग का मतलब यह है कि हमने किया तो इसका सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करिए, लाभ हुआ या हानि हुई। अगर लाभ हो रहा है तो उस तरीके को अपना लीजिए, वो आप स्वयं ही जान जाओगे। वो महाराज ये तीर्थ यात्रा करने जाते हैं लोग, तो तीर्थ यात्रा करने से क्या लाभ होता है और कैसे भजन बढ़ता है? देखिए तीर्थ यात्रा करने से देवों की या हमारे पूर्वजों की या हमारे ऋषियों की वहाँ एनर्जी समाई हुई है ना, और स्वयं आप भी थोड़ा धार्मिक हो जाओगे। आप घर बैठे हो या अपने प्रतिष्ठान में बैठे हो या कार्य में बैठे हो तो दिमाग कभी कभार उचट सा जाता है भक्ति के प्रति, लेकिन जब आप तीर्थ में जाओगे तो दिमाग फिर से सक्रिय हो जाता है ना। और आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा भी आ जाती है उस स्थान की, आते ही फिर आप शुरू हो जाओगे। तो वो चार्ज होने के लिए जरूरी है। अगर आप घर पे ही रह के चार्ज हो तब ठीक है, लेकिन जब लगे कुछ गड़बड़ हो रहा है तुरंत आप बाइक उठाइए और चल दीजिए। और वहाँ अच्छा 4 आदमी से मिलेंगे, 4 साधक आदमी मतलब 4 साधक से मिलेंगे आप जी। कुछ ना कुछ अच्छी बात ही सीख के आओगे। और उनको सिखाने की कोशिश ना करिएगा, शांत रहिएगा, स्वयं ही वो क्या क्या प्रक्रिया करते क्या नहीं, अच्छी चीजें ले लेना है, बुरी चीजों को बहुत ज्यादा धारित ना करे अपने पास। तो महाराज जी अंतिम प्रश्न है कि लोग संसार में ये धन प्राप्त करते हैं, वस्तु प्राप्त करते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार से शांति मिले। शांति प्राप्त करने का सही अच्छा उपाय क्या है? कैसे शांति प्राप्त हो मनुष्यों को, आप इसका उपाय बताइए। शांति जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक शांति नहीं मिलेगी, है ना। जो चीज अस्थाई है आप उसी को प्राप्त करने का प्रयास करिए ना। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा है, आज भी उनकी महल के खंडहर कुछ ना कुछ बोलते हैं ना। आप कितना भी धन अर्जित कर लीजिए, कितना संपत्ति अर्जित कर लिए, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। साथ क्या जाएगा? आपका पुण्य जाएगा और आपका पाप जाएगा। ठीक है। अब पाप ले जाना गलत बात है ना। और अच्छा जैसे धन उगाए में लोग पाप का प्रयोग करने लगते हैं, माफिया बन जाते, गुंडा बन जाते, बवाली बन जाते हैं, और भी बहुत अपकृत करने लगते हैं। उससे बहुत अच्छी चीजें प्राप्त नहीं होंगी, तो पाप क्यों बढ़ाना, है ना। अच्छा दूसरी बात, आपने पाप करके अर्जित कर लिया क्या और इच्छा प्रबल कर ली, फिर आपका अगला जन्म फिर तैयार है, तो क्यों जन्म लेना चाह रहे हो भैया जी। सीधी बात, प्रभु का नाम लेते हुए, मंत्र जाप अपना करते हुए, भक्ति भाव बढ़ाते हुए आप अपने पुण्य को ही बढ़ाइए जी। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। आत्मा की यही सदगति है।
आत्मा के साथ केवल यही जाएगा और यही शाश्वत सत्य है, बस और कुछ नहीं। तो महाराज जी आज हम आपसे बहुत ही आभारी हैं कि आपने अपने आशीर्वचन लोगों को दिए, लोग सुनेंगे और धारणा करेंगे आपकी बातों को अपने जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप आशीर्वाद दें लोगों को। नहीं, आशीर्वाद या हम तो आशीर्वाद के खुद प्रार्थी हैं और हम चाहेंगे फिर मुलाकात हो आपसे और ये बातचीत का सिलसिला हमारा और आपका जारी रहे जी, और दर्शकों तक भी अच्छी अच्छी बातें पहुंचे। जय जय राधा वल्लभ। जय जय सीताराम, जय श्री राधे।